Hi there! Today I'm super excited because now from this video we are going to start Game Lab. आज से हम Game Lab चालू करने वाले हैं। अभी तक हम स्प्राइट लैब में प्रोजेक्ट्स और एनिमेशंस गेम्स बनाते थे, अब हम गेम लैब में भी बनाएंगे क्योंकि इसमें हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो हमें स्प्राइट लैब में नहीं मिल पाती है। जो काम हम उसमें नहीं कर पाते हैं वो सब हम इसमें कर पाएंगे, जैसे जंप करना, टाइमर सेटिंग करना और भी बहुत कुछ ऐसा है जो सारी फैसिलिटीज़ हमको स्प्राइट लैब में नहीं मिलती है। तो देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना पहला एनिमेशन कुछ इस तरह का बनाते हैं। सबसे पहले तो आप code.org पे लॉगिन कर लीजिए। जिन्हें लॉगिन प्रोसेस नहीं पता है वो ऊपर आई बटन पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। जो आज मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले के कोडिंग की सीरीज़ के सारे वीडियोस देखिए ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाए कोडिंग से या कंफर्टेबल हो जाए कोडिंग में। नहीं तो गेम लैब से आप एकदम से चालू करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, क्योंकि गेम लैब और स्प्राइट लैब में बहुत अंतर है। गेम लैब का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है इसे समझना, और एक बार अगर आप समझ गए तो आप देखेंगे कि इसमें हम बहुत कुछ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जो भी मैं बताऊंगी प्लीज़ 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 केयरफुली और ध्यान से सुनिएगा और उन सब बातों को याद भी रखिएगा, क्योंकि हम बेसिक से चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब ये जो बेसिक है मैं बार बार आपको हर वीडियो में नहीं बताऊंगी। जो आज मैं बताऊंगी वो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगली बार फिर से रिपीट कर पाऊँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ कोऑपरेट एंड केयरफुली वॉच फुल वीडियो। तो लॉगिन करने के बाद क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे हम यहाँ पे गेम लैब पे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि गेम लैब का इंटरफेस भी वैसा ही है। यहाँ पे वर्क स्पेस है, यहाँ पे आउटपुट एरिया है हमारा जहाँ हम अपना कोड का रिजल्ट हम रन करके देखते हैं, और ये यहाँ पे है टूल बॉक्स। जैसे उसमें भी होते हैं हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक कैटेगरीज, वैसे यहाँ पे भी टूल बॉक्स है जिसमें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स कैटेगरीज है, और हर टूल के लिए यहाँ पे आप नीचे देखेंगे सब में अलग अलग ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। तो जैसे स्प्राइट से रिलेटेड जितने ब्लॉक्स हैं आपको स्प्राइट वाले कैटेगरी में मिलेंगे, मैथ से रिलेटेड आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे मैथ से रिलेटेड भी कितने सारे ब्लॉक्स अवेलेबल है, इतने हमें स्प्राइट लैब में नहीं मिलते हैं। कंट्रोल्स में देखिए आपको कितने सारे लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे ही फंक्शंस में भी यहाँ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। वर्ल्ड में इंटरफेस जो आप क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड और जो भी आप जो ऑपरेशंस करते हैं उसके लिए आपके लिए यहाँ पे देखिए कितना सारा अवेलेबल है। ग्रुप्स में यहाँ पे हम स्प्राइट का ग्रुप बना के उन पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इसमें एक और फैसिलिटी है कि यहाँ पे आपको ये डीबगर कंसोल मिलता है जहाँ पे आप एरर्स ट्रेस कर सकते हैं या वॉचेस लगा के आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू भी वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक और बात है कि आप यहाँ से जो भी ब्लॉक्स यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो बटन है शो ब्लॉक्स, हम यहाँ से जो भी ब्लॉक यहाँ पे लेंगे उसको यहाँ से आप शो टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ये जो है ये जावा स्क्रिप्ट है जो वेब बेस्ड लैंग्वेज है, मेनली इट इज़ यूज फॉर वेब जावा स्क्रिप्ट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप इसमें टेक्स्ट में जो ब्लॉक्स आप यहाँ पे जो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसको जब आप ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे वर्क करेंगे तो आप साथ में जावा स्क्रिप्ट भी सीखते जाएंगे कि जावा स्क्रिप्ट के सिंटेक्स क्या होते हैं। तो हम कई बार टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भी हम हमारी कोडिंग करेंगे और ब्लॉक में भी करेंगे, जैसा हमको सुटेबल रहेगा या जैसे हम कंफर्टेबल रहेंगे हम वैसा काम करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ऐसा कुछ एनिमेशन बनाना। इसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जैसे अब हम स्प्राइट लैब में सीधे ब्लॉक से स्प्राइट क्रिएट कर लेते थे, यहाँ पे वैसे नहीं है।
यहाँ पे अगर हमें एक स्प्राइट क्रिएट करना है और उससे वहाँ पे हमें इस स्क्रीन पे लाना है तो उससे हमें 2-3 स्टेप्स उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी रहती है करना। पहले तो मैं ये ब्लॉक हटा देती हूँ जो मैंने लिया था। कोई भी ब्लॉक डिलीट करना हो तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, यहाँ से आप ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देंगे तो आपका ब्लॉक डिलीट हो जाएगा। हमें कोई भी स्प्राइट क्रिएट करना हो तो हमें एनिमेशन पे जाके वहाँ से ही हमें लेना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हम अपना इस तरह का एनिमेशन बनाने के लिए हम अपना बैकग्राउंड सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड सेट करना बताती हूँ। तो एनिमेशन पे जाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए आपको पहले से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ प्लस वाले साइन पे जाएंगे, न्यू एनिमेशन पे। यहाँ से मुझे बैकग्राउंड चाहिए तो मैं ये वाले पे जाऊँगी, बैकग्राउंड्स पे। मैं ये पार्क व्यू ले लेती हूँ बैकग्राउंड के लिए। अब ये देखिए पार्क व्यू मैंने ले लिया है। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे हम देखते हैं। कोड पे जाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले स्प्राइट्स वाले ग्रुप में जाके ये जो पहला है वेरिएबल स्प्राइट इक्वल्स टू क्रिएट स्प्राइट, ये वाला ब्लॉक आप ड्रैग करके यहाँ पे स्नैप करेंगे। यहाँ पे हमें क्योंकि बैकग्राउंड सेट करना है तो मैं यहाँ स्प्राइट का नाम दे देती हूँ बैक। बैकग्राउंड के लिए बैक, जी बैक, कुछ भी। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपको एक प्रैक्टिस में भी लाना पड़ेगा कि यहाँ पे आप जो भी स्प्राइट क्रिएट करेंगे उसे आप यहाँ कुछ न कुछ नाम देंगे। यहाँ पे चेंजेस करके आप उसे कुछ न कुछ नाम देंगे। तो आपका नेमिंग रूल आपको एक क्रिएट करना होगा ताकि आप कभी भी अपना प्रोजेक्ट खोलें, कोई भी प्रोजेक्ट खोलें। अभी तो हम छोटा छोटा बना रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होंगे। तो उसमें आपको नेमिंग इस तरह से करनी चाहिए कि आप फट से आपका वेरिएबल पहचान जाए कहीं भी कोडिंग में कि ये वेरिएबल किस लिए था या किस स्प्राइट के लिए आपने क्रिएट किया था। जैसे अभी मैं बैकग्राउंड ले रही हूँ तो मैं यहाँ बैकग्राउंड पार्क पूरा ऐसा मैं लिख देती हूँ, बैकग्राउंड अंडरस्कोर पार्क। तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने ये वेरिएबल जो पार्क बैकग्राउंड में यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ उसके लिए है। तो ये इससे क्या हुआ, ये जो मैंने ब्लॉक यूज़ किया है वेरिएबल वाला, बैकग्राउंड पार्क नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिससे हम एक स्प्राइट क्रिएट कर रहे हैं 200 पे। अब 200 आपको मालूम है सेंटर लोकेशन है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका कॉर्नर है ये है x0 और y400, यहाँ का जो कॉर्नर है। और इधर का कॉर्नर अगर आप देखेंगे तो x0 y0 है। मतलब आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ से चालू होते हैं। जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो आपका x कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा और जब आप यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो आपका y कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे विशेषकर ध्यान रखनी है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में हम बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं। जब आप कोडिंग करेंगे, आपके स्प्राइट्स को मूवमेंट देंगे तो उस समय ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये 200 मैंने सेंटर दे दिया है तो सेंटर में इमेज क्रिएट होगा। अब सिर्फ इतना करने से आपका इमेज नहीं आने वाला है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एनिमेशन भी देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, ये जो सेकंड वाला आपका जो ब्लॉक है ये लूँगी और यहाँ पे स्नैप करूँगी। अब यहाँ हमें किसका एनिमेशन सेट करना है, यही बैकग्राउंड पार्क का हमें एनिमेशन सेट करना है, यही बैकग्राउंड पार्क का सेट करना है। तो मैं इसी नाम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पार्क का ही एनिमेशन सेट करना है। अब सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है यहाँ से आप लेंगे। अभी देखिए अभी तक हमने वहाँ एक ही इमेज सिलेक्ट की है तो यहाँ पे देखिए पार्क व्यू आ गया है 1, हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके पार्क व्यू का एनिमेशन, ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, यहाँ सिर्फ हमने वेरिएबल डिफाइन किया था और उसका पोजीशन दिया था, उसका एनिमेशन अब इस वेरिएबल में यहाँ पे सेट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे वो इमेज दिया है, कौन सा स्प्राइट है या हमारा कौन सा हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है और वो हमने ये वाले वेरिएबल में अब सेट कर दिया है एनिमेशन उसका।
अब अगर आप अभी भी देखेंगे तो अभी भी आपका नहीं आएगा। तो अब कैसे आएगा ये? अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वर्ल्ड पे आपको ये जो फंक्शन ड्रॉ दिख रहा है ना, आप इसको लेके आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब आपको एक और ब्लॉक आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, ड्रॉ स्प्राइट्स। ये कॉमन हो जाएगा सबके लिए। अब हम यहाँ पे जितने भी स्प्राइट्स यहाँ पे ऊपर लेंगे और उनका एनिमेशन सेट करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करके एनिमेशन सेट करेंगे, उन सब के लिए कॉमन हो जाएगा। जब मैंने फंक्शन ड्रॉ लिखा है तो फंक्शन ड्रॉ कॉल होगा, उसमें मैंने ड्रॉ स्प्राइट्स करके फंक्शन दिया है। तो इससे क्या होगा, जितने भी मैंने ऊपर स्प्राइट्स लेके उनको वेरिएबल्स में डाला है, डिफाइन किए हैं, वो सब स्प्राइट्स यहाँ से ड्रॉ हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बार इसको रन करके बताती हूँ। ये देखिए, ये आपका पार्क व्यू आ गया है। तो कोई भी स्प्राइट हो, उसके लिए आपको ये इतना करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपका स्प्राइट वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। ये आप ध्यान रख लीजिए कि आपको पहले एक वेरिएबल लेना है, उसका कुछ नाम देना है। क्रिएट स्प्राइट में छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ अगर ये यहाँ पे आपको उसका पोजीशन चेंज करना हो तो ये पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। जैसे अभी हम दूसरा स्प्राइट जब क्रिएट करेंगे तो मैं उसमें आपको चेंजेस करके बताऊंगी। उसके बाद क्या होगा कि आपने यहाँ जो वेरिएबल नेम लिया है, उसी वेरिएबल नेम से आप उसका एनिमेशन सेट करेंगे, और जो इमेज आपने यहाँ पे ली थी, यहाँ पे जो इमेज ली, देखिए इसका ये नाम है यहाँ पे पार्क व्यू 1, ये वाला नाम वहाँ पे अपीयर हो जाएगा, आपके ये ड्रॉप डाउन में अपीयर होगा, और वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वर्ल्ड में से आप ये वाला फंक्शन लेंगे। ये वाला फंक्शन लेने के बाद ड्रॉ स्प्राइट्स वाला फंक्शन इस फंक्शन के अंदर लगाएंगे, तब जाके आपका इमेज वहाँ पे अपीयर होगा। अब हम हमारा एक और स्प्राइट क्रिएट कर लेते हैं। तो एनिमेशंस पे जाएंगे, अब हम यहाँ सेकंड वाले पे आएंगे और प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे देखिए मुझे अपना एलियन यहाँ से मिल जाएगा। अब जो स्प्राइट लैब में नहीं होता था लेकिन यहाँ होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ आप देखिए बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जब मैं इसको माउस ओवर किया मैंने, तो आपको एनिमेट होता नज़र आ रहा है। वैसे ये देखिए, ये भी एनिमेट होता नज़र आ रहा है। ऐसे ही इसमें कई सारे आपको जो कैरेक्टर्स आप लेना चाहते हैं वो एनिमेटेड मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एनिमेशन यहाँ पे तैयार मिलता है, जिससे आप उसका मूवमेंट शो कर सकते हैं। बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। तो चलिए हम अभी लेंगे ये वाला, क्योंकि मुझे उसको पार्क में वॉक कराना है, तो मैं ये वाला लूँगी। अब इसका नाम देखिए, ये है एलियन बीच वॉक 1। अब हम कोड पे जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जैसा मैंने बताया था आपको, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है। तो स्प्राइट्स पे जाएंगे, यहाँ से एक वेरिएबल लेंगे, ये मैंने लिया, इसको मैं नाम दे देती हूँ एलियन। और अभी हम देख लेंगे, इसका पोजीशन बाद में सेट करते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद मुझे इसका एनिमेशन सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से लिया मैंने, इसका एनिमेशन सेट किया, या फिर मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। मैंने नाम चेंज किया। अब यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाऊँगी तो देखिए ये आ गया एलियन बीच वॉक 1। मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। अगर आप यहाँ से इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपका वहाँ पे अपीयर नहीं होगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप देखिए, मैं आपको रन करके बताती हूँ। ये आ गया एलियन 1। अब मुझे इसको यहाँ इस पोजीशन पे लाना है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखिए, मैं जब यहाँ माउस ले जा रही हूँ तो यहाँ देखिए ये है, यहाँ कुछ ले लेते हैं हम इसको x46 से और 3 x46 से और y 353 है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, x46 और y है 353। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए आपका स्प्राइट यहाँ पे आ गया है। मुझे स्प्राइट ये बहुत छोटा लग रहा है, तो अब मुझे स्प्राइट को थोड़ा बड़ा करना है। तो मैं क्या करूँगी, स्प्राइट्स वाली ही कैटेगरी में
ये जो आपको दिख रहा है स्प्राइट स्केल, ये वाला ब्लॉक लूंगी मैं, यहाँ पे इसको स्नैप करूंगी और इसका स्केल मुझे करना है। तो किसका स्केल करना है वो मुझे यहाँ पहले नाम देना पड़ेगा। मुझे एलियन का करना है, तो यहाँ पे मुझे एलियन देना पड़ेगा। उसका स्केल मुझे मतलब उसे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ 2 दे देती हूँ। तो इससे क्या होगा, ये डबल हो जाएगा। 2 से डबल, 3 से ट्रिपल साइज उसका बढ़ जाएगा। अब हम एक बार और करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। ये देखिए ये बढ़ गया है, लेकिन अब क्योंकि उसके लेग्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं तो मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये ऊपर करना है तो देखिए मुझे सिर्फ y कोऑर्डिनेट को कम करना है, और अगर मुझे थोड़ा सा इस तरफ भी करना है तो x कोऑर्डिनेट को बढ़ाना है। तो मैं x कोऑर्डिनेट को यहाँ से बढ़ाऊंगी। मैं ले लेती हूँ इसको कुछ 70 ले लेती हूँ, और y कोऑर्डिनेट को मुझे कम करना है तो मैं इसको ले लेती हूँ 250। करके देखते हैं कि कहाँ ये आ रहा है। ये अब ये ठीक आ गया है, बिल्कुल प्रॉपर प्लेस पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें आपका एलियन तो रन होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आप जब पार्क को इस तरफ मूव करेंगे तब जाके इफेक्ट नजर आएगा कि एलियन यहाँ पे रन कर रहा है। तो अब हमें ये जो आपका बैकग्राउंड है इसके लिए हमें अब एनिमेशन सेट करना पड़ेगा कि हमें इस फ्रेम को, ये जो आपका बैकग्राउंड है, इसको इस तरफ मूव करना है। तो यहाँ क्या होता है, जब भी आपको किसी स्प्राइट को मूवमेंट देनी हो तो उसके लिए हम ये जो वेलोसिटी वाला दिख रहा है, वेलोसिटी वाला ब्लॉक लेंगे। स्प्राइट की वेलोसिटी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के लिए है, यहाँ y कोऑर्डिनेट के लिए है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो x y दोनों कोऑर्डिनेट के लिए भी आपको वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन मुझे तो क्योंकि सिर्फ इस वाला जो पीछे वाला स्प्राइट है, मतलब बैकग्राउंड है, उसको सिर्फ इस तरफ मूव करवाना है, तो मुझे सिर्फ इसकी x वेलोसिटी चाहिए। तो मैं ये स्प्राइट x वेलोसिटी लूंगी। इसको यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वाला है तो मैं ऊपर ही इसको अटैच कर लेती हूँ, और यहाँ पे मुझे ये पूरा नाम देना पड़ेगा बैकग्राउंड पार्ट, तब जाके ही वह उस पर्टिकुलर स्प्राइट के लिए सेट होगा। तो बैकग्राउंड अंडरस्कोर पार्क, अंडरस्कोर आप जानते हैं जो नीचे की तरफ डैश साइन होता है उसको अंडरस्कोर बोलते हैं। अगर आपने स्पेलिंग में जरा सी भी मिस्टेक की, एक भी लेटर इधर उधर किया या मिस किया, तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको बहुत केयरफुल रहना है कि जो नाम आपने यहाँ दिया है उस पर्टिकुलर स्प्राइट के लिए वही नाम आप सब जगह दें। स्पेलिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पार्क की वेलोसिटी को मैं सेट कर रही हूँ कुछ, मुझे क्योंकि इस तरफ मूव करना है, मतलब मेरा एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए आप एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है मेरा, तो मुझे माइनस में कम हो रहा है, तो मुझे यहाँ वेलोसिटी देनी है माइनस में, मतलब मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और मैं कुछ वेलोसिटी 2 करके देखती हूँ, इसमें आपको रन करके बताती हूँ इसको 2 करके। ये मैंने रिसेट किया और इसको रन किया, ये देखिए अब आपको दिख रहा है ये इस तरफ मूव होते हुए। अब क्योंकि ये ऐसा प्लेन आने लग गया, इसके लिए हमें थोड़ी और कोडिंग करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगी, अभी तो यहाँ वेलोसिटी में आपको बढ़ा के और बताती हूँ, मतलब -10 करके बताती हूँ कि तब ये देखिएगा थोड़ी फास्ट ये मूव करेगा। अभी स्लो कर रहा था, अब ये फास्ट मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन जो ड्रॉ है इसमें हमने ड्रॉ स्प्राइट कर दिया। जैसे ही मेरा जो पार्क व्यू है वो यहाँ से यहाँ चला जाए, मतलब मैंने 200 पे उसको रखा है, और इस तरफ जब वो मूव होता है तो जैसे ही 10 से कम उसके पिक्सेल्स में आ जाए, मतलब x की वैल्यू जो उसका हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो x की कोऑर्डिनेट जब 10 से लेस हो जाए तो मुझे क्या करना है, उसका x कोऑर्डिनेट वापस इधर से स्टार्ट करना है 390 से कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंट्रोल में जाके एक इफ कंडीशन वाला ब्लॉक लूँगी और यहाँ पे स्नैप करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ उसको एनिमेट करना है, पीछे पार्क व्यू को एनिमेट करना है। तो उसके लिए मुझे x कोऑर्डिनेट को पहले कंपेयर करना पड़ेगा।
अब यहाँ कंपैरिजन के लिए आपको जो ब्लॉक की ज़रूरत है वो आपको मिलेगा यहाँ मैथ में से। यहाँ मैथ में से आपको मुझे चाहिए कि लेस देन 10 हो जाए। तो ये देखिए लेस देन वाला जो ब्लॉक है ना, ये लेस देन ऑपरेटर वाला, ये मैं लेके आऊँगी और यहाँ पे स्नैप करूँगी। ये लेस देन ऑपरेटर है तो मुझे यहाँ की वैल्यू चेक करनी है, लेस देन है क्या यहाँ से। तो यहाँ तो मुझे 10 करना है कि मुझे देखना है कि 10 पिक्सल्स तक पहुँच गया क्या, एक्स कोऑर्डिनेट 10 तक आ गया है, 10 से कम हो जाएगा तो मुझे x को वापस से 390 करना। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो स्प्राइट लैब के, अंडर वाटर में हमने अपने स्क्रीन को मूव कराया था तो उसमें हमने एक बिहेवियर क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप जाके देख लीजिए, तो आपको आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो ज़रूर देख के आइए, क्योंकि उसमें भी हमने कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी थी, वो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को उसके कंपेयर करवाना है, किसके, स्प्राइट के। तो वापस मैं स्प्राइट वाले पे जाऊंगी और ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लॉक है स्प्राइट का x कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ पे इसको स्नैप करूंगी इसमें। तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट लेस देन 10, लेकिन यहाँ स्प्राइट नहीं, यहाँ क्या आएगा, मुझे बैकग्राउंड पार्क चाहिए ना, बैकग्राउंड पार्क की मुझे x कोऑर्डिनेट देखनी, तो बैकग्राउंड और अंडरस्कोर पार्क जो मैंने नाम दिया वही मुझे यहाँ देना पड़ेगा। अब क्या करना है, अगर वो लेस देन 10 हो जाता है, यहाँ तक अगर मेरा स्क्रीन आ जाता है तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से फिर से वो स्क्रीन आना चाहिए, वापस आना चाहिए। तो मुझे सेट करना है कि ये जो बैकग्राउंड x है, बैकग्राउंड पार्क का जो x है वो मुझे 390 सेट करना है। तो क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका x में वैल्यू डालनी है, तो हम ये स्प्राइट के x को यहाँ पे लेंगे और ये इक्वल्स टू में यहाँ पे हम डाल देंगे 390 डाल देते हैं। और अब हम x को एक बार चला के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गई, क्यों एरर आई, क्योंकि मैंने यहाँ नाम चेंज नहीं किया है, तो इसलिए आपको पहले यहाँ नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं हर बार आपको बता रही हूँ कि नाम चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि किस स्प्राइट के लिए वर्क करना है। अब फिर से मैं रीसेट करके रन करती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा है ये रन होते हुए। अब ये जो गड़बड़ आ रही ना, इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए एक रास्ता है हमारे पास, क्योंकि इसका साइज छोटा पड़ रहा है, जो पार्क व्यू है इसका साइज छोटा पड़ रहा है। आप यहाँ पे आके देखेंगे, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये जो है ना, ये जो गैप है ना, इस गैप के कारण बहुत दिक्कत आ रही। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे हमने साइज कैसे चेंज किया था, स्केल से। तो वापस स्प्राइट वाले में स्केल वाला लूंगी मैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड पार्क का मैं साइज बढ़ा देती हूँ, बैकग्राउंड अंडरस्कोर पार्क मैंने क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया है, 2 कर दिया। अब हम एक बार इसको चला के देखते हैं। ये देखिए अब आपका परफेक्ट ये रन हो रहा है। बस आपको चाहिए कि एलियन थोड़ा नीचे आ जाए, तो आप एलियन को नीचे लाने के लिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बढ़ा दीजिए, y कोऑर्डिनेट कर देते हैं हम 300 कर दिया। अब ये देखिए परफेक्ट रन हो रहा है ये। तो ये हमारा एक छोटा सा एनिमेशन था, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था कि हम यहाँ पे स्प्राइट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनको यहाँ पे विजिबल कैसे करवाते हैं और उसको एनिमेट कैसे करवाते हैं। और साथ में मैंने आपको इसका एनिमेशन भी, पार्क व्यू का एनिमेशन भी यहाँ पे करके बता दिया कि किस तरह से हम इसमें वर्क करने वाले हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे एक बार और रिपीट करके देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट पढ़ने वाला है। तो अगर आप एक दो बार और देख लेंगे तो आपके दिमाग में इसे फिट हो जाएगा कि हमें इसमें वर्क कैसे करना है। अब हम इसको, हमारा एनिमेशन को हम रीनेम कर लेते हैं, यहाँ से रनिंग एलियन कर लेते हैं इसको, रनिंग एलियन करके यहाँ से हम सेव कर लेते हैं इसे। और शेयर करने के लिए शेयर पे जाएंगे, यहाँ से आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसको कॉपी, कंट्रोल से कॉपी करके, अगर आपने व्हाट्सएप खोल रखा है तो व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट करके भी शेयर कर सकते हैं। या फिर आपको code.org पे ही पब्लिश करना हो तो यहाँ से आप code.org पे भी पब्लिश कर सकते हैं, इस तरह से।
तो ये हमारा एनिमेशन तैयार है और होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, बाय बाय फॉर नाउ।